अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी सेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए रोज़ नए नए क्वेश्चंस लाता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें ऐड करता हूँ, जो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि कोई स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, यदि उसका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो वो देख सकता है किस तरीके से कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, किस खेल में एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इस सेशन में हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन रखा है, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर क्या है, स्टडी जीके का पार्ट होता है, तो वो काफ़ी पूछा जाता है आजकल एमटीएस के एग्जाम में स्पेशली। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं कि 15 खिलाड़ी कौन कौन सी टीम में है। तो 15 खिलाड़ी होते हैं आपके रग्बी टीम में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि फुटबॉल में कितने होते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल में कितने होते हैं, 11 होते हैं। ऐसी हॉकी में भी 11 होते हैं और क्रिकेट में भी 11 होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अब जैसे बास्केटबॉल की बात करते हैं, तो बास्केटबॉल में एक टीम में 5 होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भारत में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है। तो विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो आंजा, ले, लेगोंग या दिबांग वैली। तो सबसे न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग वैली। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लेगा सर्वाधिक आबादी वाला कौन सा है, तो ठाणे। ठीक है, ठाणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र, मुंबई में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। अब ठीक है, जनगणना का क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं सेंसस के क्वेश्चन काफ़ी बार मोस्टली हर शिफ्ट में पूछे गए हैं एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, एमटीएस क्या, सीएचएसएल, सीजीआर, हर किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ लेता है सेंसस से। तो चलिए सेंसस के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यदि पहला क्वेश्चन दे रखा है 1872 यानी कि 1872, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अब बात आती है 1881 में, तो वो पूछ लेता है भारत की नियमित रूप से जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो नियमित रूप से कब हुई थी, 1881 में। ठीक है, प्रॉपरली सेंसस जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। यह पूछता है कि किसके काल में हुई थी, तो रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लेगा कि सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो किसके काल में हुई थी, तो मयो के काल में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, और एक चीज़ और होती है दोस्तों, इसके अंदर सेंसस में कभी कभार पूछ लेता है कि रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमिश्नर जो होता है, तो उसका नाम बताएं। वो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछेगा 2011 का, ठीक है, तो 2011 में कौन है, मृत्युंजय नारायण। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और यदि उस टाइम की पूछेगा आज़ादी से पहले की, तो कौन थे, CS चंद्रमौली। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। अब देखिए, यदि आपका या तो क्वेश्चन बन सकता है टेम्पल से, या आपसे पूछ लेगा कोई फोक डांस, ठीक है, या क्लासिकल डांस पूछ लेगा, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट पूछ लेगा, यानी कि किसी के बारे में कि ये हरि प्रसाद चौरसिया हो गए, ठीक है, TN बालाकृष्ण हो गए, तो ये किससे रिलेट करते हैं। ठीक है, यानी इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो श्री ब्रह्मपुरीश्वर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब इसी तरीके से तमिलनाडु में और कौन कौन से मंदिर के बारे में पूछता है आपसे, तो आपसे पूछता है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर या तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तंजौर से आप आइडिया लगा सकते हैं तंजौर कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में। और आपसे यदि उसको क्वेश्चन को हार्ड करना हो तो पूछ लेगा तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, तो चोल वंश के। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। गणगौर किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान के और कौन कौन से होते हैं, तो राजस्थान के आपके कालबेलिया,
ठीक है। सपेरा डांस, तो इस तरीके से पूछता है, कालबेलिया, सपेरा डांस, ठीक है। एक आपका तेरा ताली होता है, एक आपका सुईसिनी होता है, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और सबसे जो फेमस है वो कौन सा है, घूमर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और इसी तरीके से आपसे महाराष्ट्र से पूछता है, तो महाराष्ट्र में कौन से होते हैं, तो महाराष्ट्र में आपका रंगोली, माघ, ठीक है, मौनी अमावस्या, ये सब कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में होते हैं। और लास्या, लावणी, ये सब कहाँ होते हैं, ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है। पंजाब में आपसे गिद्दा पूछ लेगा, भंगड़ा पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सब होते हैं, ठीक है। और एक पंजाब की मार्शल आर्ट होती है जिसे क्या बोलते हैं, गतका, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उड़ीसा का सबसे फेमस पूछा जाता है बाली जात्रा, ठीक है। तो ये सबसे फेमस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती एन राजन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कुछ ही देर पहले कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो श्रीमती एन राजन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी वायलिन से संबंधित है, ठीक है। अब इस तरीके से नीचे दे रखा है फ्लूट, यानी कि बांसुरी वादक, ठीक है। तो बांसुरी वादक कौन कौन है, तो बांसुरी वादक में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो हरिप्रसाद चौरसिया जी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लेगा पन्ना लाल घोष, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। और यदि आपसे पूछ लेगा सितार के बारे में, पंडित रविशंकर, ठीक है। सितार का जनक कौन है, तो सितार तबला का जनक जो है अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो किसका शिष्य है, तो निजामुद्दीन औलिया का, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसका जो मूल नाम था मोहम्मद हसन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ का रहने वाला है, यूपी में एटा का रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ड्रामा क्वीन के नाम से किसे जाना है, तो ड्रामा क्वीन के नाम से किसे जाना आता है, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल को, ठीक है। अब ये कौन से नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आता है, भरतनाट्यम, ठीक है। तो ये चीज़ आप रखें, भरतनाट्यम कहाँ होता है, तमिलनाडु में। और क्लासिकल डांस में सबसे पुराना डांस कौन सा है, तो भरतनाट्यम में है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ रहा है क्लासिकल डांस में सबसे बाद में या सबसे नया डांस जुड़ने वाला कौन सा है, तो असमिया, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब बात आती है कल्पना चावला के बारे में, ठीक है। तो कल्पना चावला को क्या बोलते हैं, स्पेस क्वीन या क्वीन ऑफ स्पेस भी बोल सकते हैं, हिंदी में अंतरिक्ष की रानी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब सानिया मिर्जा की बात आ गई है, तो सानिया मिर्जा को आप पता ही है कि किस स्पोर्ट्स से खेलती हैं, आपको कमेंट करके बताना है, टेबल टेनिस या बैडमिंटन, ठीक है। अब बात आती है साइना नेहवाल की, ठीक है। तो साइना नेहवाल के बारे में पूछते हैं, तो इसकी रचना क्या है, एस अगेंस्ट ओट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का नाम, अब यहाँ ऑप्शन में स्मृति स्थल दे रखा है, तो स्मृति स्थल पे हम राइट करेंगे। क्यों, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि स्मृति स्थल जो है वो किस लिए बनाया गया था, दिल्ली में स्थित है, जो कि राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष इन सब की जिनकी भी मृत्यु हो गई है और उनकी यात्रा के दौरान जिन्होंने जो भी काम किया है उनको याद करने के लिए ये स्मृति स्थल बनाया गया है। तो इस तरीके से आप याद रखें। यदि वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल जो है तो उसका नाम है सदैव अटल, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में यदि सदैव अटल ना मिले, स्मृति स्थल लिखा हो, तो आप ऑप्शन नंबर सी पे राइट मार सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, स्मृति स्थल। अब बात आती है शांतिवन, तो शांतिवन नेहरू जी का है। विजय घाट किसका है, ठीक है। और चैत्य भूमि किसका है, तो चैत्य भूमि आपका अंबेडकर यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर जी का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी जी की वीर भूमि है, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। विजय घाट किसका है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्रों किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार। अब बात आती है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है।
तो सर्वोच्च न्यायालय किस में आता है? आर्टिकल 124 में। यदि आपसे पूछ लेगा हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय तो किस में आता है? वो 214 में आता है। और ये आपसे पूछ लेगा 222 आर्टिकल, तो हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो 12 से लेकर 35 तक संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्रों किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, यानी कि 131 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी संबंध से संबंधित है? ठीक है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि 153 से जो 167 है उसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? ठीक है, अब इसी के अंदर आपका राज्यपाल भी आ जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पूछा जाता है कि राज्यपाल जी की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? तो 155। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? ठीक है, अब पंचायत की बात आ गई है। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि सर्वप्रथम पंचायत का गठन किस राज्य में और कब किया गया था? तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 2 अक्टूबर 1952 में राजस्थान के नागौर में किया गया था। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और साथ ही साथ दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पंचायतों के चुनाव का, यानी कि पंचायतों के जो इलेक्शन होते हैं उससे संबंधित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 243 के, यानी कि 243 का। हिंदी में आप देखेंगे तो यहाँ पे का लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब बात आती है पंचायतों की। ठीक है, तो पंचायतों के अंदर उम्मीदवार की उम्र सीमा या आयु कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। ठीक है, और इसके जो क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं पंचायत के, वो कौन कंडक्ट करवाता है, यानी कि कौन करवाता है? तो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये स्टैटिक जी के भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना हाल ही में किस राज्य में स्टार्ट की, यानी कि इंडियाज लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में की गई है। हाइडेस्ट स्पीच की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ठीक है, हाइडेस्ट स्पीच की लड़ाई, अब बात आती है हाइडेस्ट स्पीच की लड़ाई। ठीक है, अब हाइडेस्ट स्पीच की लड़ाई कब हुई थी? ये तो हुई थी 326 में। ठीक है, अब बात आती है किस किस के बीच में हुई थी? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुई थी। ठीक है, अब पोरस जो है, पोरस कहाँ का शासक था? पंजाब का भी बोल सकते हैं आप, या अमृतसर का। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है? तो ये हाइडेस्ट स्पीच का युद्ध है, इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि वितिस्ता का युद्ध। ठीक है, और झेलम का युद्ध। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। सिकंदर के घोड़े का नाम पूछ लेता है बुक्का फेलस, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि हेडक्वार्टर पूछ रहा है इंटरनेशनल जस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो कहाँ पर है? द हेग, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। भारत के किस भाग में राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान स्थित है? तो भारत के किस भाग में है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब बात आती है कथक की। ठीक है, जो कथक है, कथक कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? यानी कि यूपी से। और कथक के बहुत सारे जो हैं जिनके पीछे बेसिकली महाराज नाम आ रहा हो, जैसे गुद्दई महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज। ठीक है, तो ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? कथक स्टेट से, यानी कि कथक के डांसर है। और कथक से कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी, यानी कि उत्तरी भारत भी बोल सकते हैं, या उत्तर प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक किसने लिखी है?
तो ऑप्शन आपके कौन से हैं? अनुपम खेर, वीरेंद्र सहवाग, दीपिका पादुकोण या बोमन ईरानी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुपम खेर जी जो हैं एक एक्टर हैं, आप सभी जानते हैं। तो उनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? योर बेस्ट डेज टुडे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। मेघदूत की रचना किसने की थी? ठीक है, अब मेघदूत की बात आई तो मेघदूत की रचना किसने की थी? कालिदास जी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। अब कालिदास जी की और भी पूछ लेता है, ठीक है, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि रघुवंशम पूछ लेता है, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है लिखने की, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, कालिदास जी की बुक कौन कौन सी है? ऋतु संहार, ठीक है, मेघदूत आपका क्वेश्चन में ही है, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, और एक रघुवंशम, ठीक है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि दयानंद सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका पूरा नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चाणक्य को किस किस नाम से जानते हैं? इनकी बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इनको किस किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य, ठीक है, देवचसर, भारत का मैकियावेली, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन खत्म होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।